हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये मैंने पापा जी को 15,000 रुपये दे दिए। मैं तो ऑफ कैमरा दे रही थी, पापा जी बोलते वीडियो भी बना लेना पैसे देते हुए। कि मैंने कहा चलो ठीक है, बना लेती हूँ मैं। तो आपको याद ही होगा, आज से करीबन 2.5-1 महीने पहले मैंने पापा जी से 15,000 रुपये लिए थे। पहले 10,000 रुपये लिए, फिर 5,000 रुपये लिए थे। तो वो पैसे मैंने पापा जी को वापस कर दिए। जब मेरे साथ यही होता है, पापा जी यहाँ पे यही बोल रहे थे कि जब ज़रूरत तो कभी उधार ले लिए, वापस हो गए, है ना। तो मेरा उधारी वाला खाता फिर पापा जी के साथ चलता रहता है, तो मुझे टेंशन नहीं रहती। एक तरफ से ये रहता है कि ना चलो आज मेरे हाथ में पैसा नहीं भी है तो पापा जी से 5,000 10,000 रुपये मैं ले सकती हूँ, और जब मेरे हाथ में हो मैं वापस कर देती हूँ। अगर मैं पापा जी के पैसे वापस ना करूँ तो फिर दोबारा नहीं मांगे जाते। आप सोच ही सकते हो, मैं अगर ये 15,000 रुपये पापा जी के वापस ना करती तो दोबारा 10,000 रुपये क्या मांगे जाते पापा जी से। इसीलिए वापस कर दो, बढ़िया रहता है। और यहाँ पे कुछ बात थी, देखो मम्मी थोड़ा सा गुस्से में बोल रहे थे। क्यों बोल रहे थे? क्योंकि मम्मी का घर से सामान चोरी हुआ था, आपको पता ही है। कुछ सामान, छुटपुट सामान उठा लिया था, तो मम्मी पुलिस में कंप्लेंट कराए थे। तो मैं और पापा जी मिलके समझा रहे थे मम्मी को कि अपनी कंप्लेंट वापस ले ले और इन चक्करों में मम्मा ना पड़े। क्यों? क्योंकि मैंने यही बता रहे थे कि ना देखो अभी कुछ बात मुझे, ये एग्जाम्पल पापा जी बता रहे थे जो राजवीर भैया के साथ नहीं हुआ, जो सपना के हस्बैंड थे। तो उनका एग्जाम्पल मेरे पापा जी मम्मी को समझा रहे थे। बोलते आज के टाइम में दुश्मनी लेना भी अच्छी बात नहीं होती किसी से भी। वो कितने मतलब पैसे वाले थे, और देखो आजकल वीडियो, क्योंकि पापा जी ना एक्चुअली क्या है ना, उनकी वीडियो देखते हैं जो उनके ऊपर बनती है। तो एक यूट्यूबर है, 1-2 यूट्यूबर है जो बनाते रहते हैं वीडियो कि हाँ उनके वो रोड एक्सीडेंट नहीं था, वो जानबूझ के ऐसे टक्कर मारी थी राजवीर भैया को। तो मेरे पापा जी यही बता रहे थे, एग्जाम्पल दे रहे थे कि यूट्यूबर्स वैसे ही होते हैं ना। तो यूट्यूब पे क्या होता है कि ना दोस्त भी बन जाते हैं, दुश्मन भी बन जाते हैं। तो थोड़ा सा ना अपना देख के चलना चाहिए। तो पापा जी यही एग्जाम्पल इस टाइम मम्मी को समझा रहे थे कि देखो हर किसी से पंगे लेना आज के टाइम में सही नहीं है। लोग दुश्मनी कहाँ की कहाँ निकाल देते हैं। अपने घर का बचाव रखो, अपना ताला लगाओ, घर में लगाओ, अपना सेफ्टी रखो। तो इस बात पे मम्मी मान नहीं रही थी, और मम्मी गुस्सा कर रही थी। बोलती जिस मेरा सामान गया है, तुम्हारा थोड़ी गया है जो तुम इतना ऐसे हो रखे हो कि नहीं कुछ नहीं होता। जिसका जाता है उसको पूछो ना, उसको कितना बुरा लगता है। तो इस बात पे फिर मेरे पापा जी फिर वो एग्जाम्पल देने लग गए थे कि जो मूसे वाला के साथ हुआ, बोलते वो भी यूट्यूबर था। अभी देखा नहीं यूट्यूबरों के साथ क्या क्या हो रहा है। जिनको लोग जानते हैं पहचानते हैं उनके साथ तो वैसे भी थोड़ा डर के चलना चाहिए। तो पापा मम्मी नहीं मान रही थी, बोलती मैं तो अपना सामान वापस लेके रहूँगी। जो मेरा छाता, जिनकी चीज़ें बता रही थी मम्मी, उनको मैंने बोल दिया मेरा वापस कर दे या तो खुद से, वरना मैं तो करूँगी। तो मम्मी पापा जी बोल रहे थे क्या तेरा छाता, क्या सामान, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये का सामान होगा, उसके चक्कर में क्यों बेटी का जीना हराम कर रही हो। क्योंकि बेटी को यहाँ ज़िंदगी भर रहना है। तुम्हें तो मम्मी को ये बातें पापा जी समझा रहे थे इस टाइम की, रहने दो। बच्चे के साथ है, अकेली औरत है, क्यों इसकी दुश्मनी लगा रहे हो पड़ोस में किसी के साथ। अपना इसको जीने दो और अपना घर का खुद सुरक्षा कर लो। एक CCTV कैमरा लगा लो और ताला लगा लो। आगे के लिए संभल जाओ, आगे गलती मत करो। दरवाजे खुद खुले छोड़ के जाओगे तो क्या होगा। तो ये बातें चल रही थी उस टाइम अभी हमारी पापा और मेरी मम्मी की। तो इस बात पे ना फिर पापा जी को आ गया गुस्सा, क्योंकि मम्मी क्या कर रहे थे, पापा जी की बात नहीं मान रहे थे। तो मम्मी ने पता है क्या बात पापा जी बोलते काम करनी थी, तू ना किराए पे कमरा दिलवा दे तेरी माँ को बाहर शहर में, यहाँ इस घर पे ताला लगा दे, ये बोले। तो इस बात पे मैंने पलट के पापा जी को पता है क्या जवाब दिया। मैंने कहा क्यों पापा जी, क्या मेरी जिम्मेदारी है किराए पे कमरा मम्मी को दिलवाने की? आपकी नहीं है क्या? आपने ये कैसे कह दिया कि तू कर ले, तू दिलवा दे कमरा? आप भी तो दिलवा सकते हो कमरा। तो इस बात पे मम्मी को गुस्सा आ गया। मम्मी को लगा कि निधि ये कह रही है कि अपने घर से कह रही है कि चले जाओ, और मैं ऐसा नहीं कह रही थी। मैं तो अपनी मम्मी के साथ चाहती हूँ मेरी मम्मी इस घर में रहे, अच्छे से रहे। तो इस बात पे हमारी ऐसी छुटपुट कहासुनी हो रही जा रही थी सुबह। तो फिर मेरे पापा जी प्यार से समझाने लग गए, बोलते देख ऐसा मत कर, कल को ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। मतलब मम्मी को समझा रहे थे। फिर मम्मी मान नहीं रहे थे, तो पापा जी फिर वही कि बोलते किसी की नहीं सुनती, अपनी करती है, हमेशा करती है, ऐसे है वैसे है। मतलब ऐसे ही चल रहा था। आपको पता ही है घर घर की कहानी होती है ये। तब भी कोशिश यही कर रहे हैं पापा जी, मम्मी को समझा रहे हैं कि कंप्लेंट वापस ले ले, अपनी वापस ले, ताकि क्योंकि होता है ना। और यहाँ पे आपको पता है पापा जी के साथ स्कूटी पे मैं आई थी, ये ना एग्जॉस्ट फैन थे 2 रखे हुए थे। एक तो ठीक चल रहा था, एक में कुछ खराबी थी, तो ठीक करवाने लग रहे थे। बोलते काम आ जाएंगे कल को। और मेरा चेहरा देखो कितना गर्मी में ऐसे हो रखा है ना, बिल्कुल ही है ही गर्मी। तो अभी इतनी तेज़ गर्मी है, और पता है पहले इतनी गर्मी नहीं लगती थी। मेरे को कभी गर्मी लगती नहीं थी। मैं आपको बताती थी ना कि कितनी भी तेज़ गर्मी क्यों ना हो, मुझे पता है फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अब मेरे साथ पता है क्या हो रहा है, जब से मैंने AC में सोने की आदत पिछले कुछ महीनों में डाली है ना, मेरी बॉडी इतनी हैबिचुअल हो चुकी है AC की कि अब मुझे गर्मी लगती है।
है। अब मैं अगर घर से बाहर भी निकलती हूँ तो मेरी हालत बुरी हो जाती है, और पहले ऐसा नहीं था। पहले तो मैं पूरा दिन बिना पंखे के भी बैठी रहूँ, मुझे तब भी नहीं फ़र्क पड़ता था कि गर्मी फील ही नहीं होती थी। तो यहाँ पापा जी कुछ अपना कागजी काम करवा रहे हैं इधर, यहीं पर जो CHA होते हैं, है ना, चार्टेड अकाउंटेंट, उनके यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करने के लिए यहाँ मैंने अपने लिए मैंगो शेक बनवाया था, और इस मैंगो शेक में मैंने चीनी बिल्कुल भी ऐड नहीं करी थी, सिंपल सोबर है। और ये 60 रुपये का गिलास था। पापा जी बोलते रेट वाइज ठीक था ये गिलास, है ना, ठीक है, मीडियम साइज़ का था, और पीने में भी मुझे सही लग रहा था क्योंकि मैं चीनी ऐड नहीं करती हूँ मैं। लेकिन मुझे ना कम मीठा लगा ये, मतलब मैं घर पे बनाती हूँ ना बिना चीनी का, उसमें मैं शायद आम ज़्यादा डाल देती हूँ तो वो ज़्यादा मीठा मीठा सा हो जाता है। तो ये देखिए, ये ऑफिस था, पापा जी फिर बाद में मुझे यहीं ले आए थे, बोलते तू यहीं बैठ जा। और यहाँ बैठ के भी मैंने अपनी थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग कर ली थी। और फिर आज प्लान था कि मौसमी का कट्टा मैं ले आऊँगी विहान के लिए, क्योंकि मैं एक्चुअली पता है वो रियल के जूस आपके बार बार कॉमेंट्स आ रहे हैं कि आप वो क्यों पिला रहे हो बच्चों को, वो तो मैं इसलिए लाई थी। कई बार क्या होता है मौसमी का जूस ना थोड़ा सा खट्टा ज़्यादा हो या खट्टापन हो उसमें, तो वो बच्चा पसंद नहीं करता, तो उसमें चीनी मैं मिलाना नहीं पसंद करती इतनी। तो मैं सोचती हूँ कि उसमें थोड़ा सा, जैसे ये जूस आता है रियल का, थोड़ा सा मिला दिया उसमें, जैसे आधा कांच का गिलास मौसमी के जूस में थोड़ा सा, जैसे पार्ट मैंने वो ऑरेंज जूस जो रियल का है वो मिला दिया, तो थोड़ा सा मीठा मीठा सा हो जाएगा, टेस्ट बदल जाएगा और मिक्स फ्रूट जूस टाइप बन जाएगा विहान के लिए, कुछ सोचा था। और ये वाली सड़क ना हमारी अब दोबारा, जिसके लिए मैंने बताया नहीं था कि मैं प्रधानमंत्री कह रही थी, मुख्यमंत्री जो भी है बनूंगी और ये सड़कें ठीक करवाऊंगी, तो ये सड़कें अभी ठीक होने लग रही हैं, शायद साल 1.5 साल में ठीक हो जाएंगी। पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ से थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी इस एरिया में जब हम आए, क्योंकि ये खुला एरिया है, थोड़ा हाईवे का एरिया में जैसे हम स्कूटी भी चलाते हैं ना, तो ठंडी ठंडी हवा फिर भी लगती ही है। तो अब हम घर की तरफ चलते हैं। आज हम पापा जी का कुछ बैंक से रिलेटेड काम था जिसमें मेरा होना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए हम बैंक में गए थे, और वो काम भी सक्सेसफुली लगभग हो गया है। और कुछ चीज़ें हैं मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, मैंने देख लिया, मैं आपके साथ शेयर ज़रूर, मैं अपना कॉपी में लिख लूँगी। अभी वो बातें ना, पता है क्या होता है, काम बता दो ना मुंह से पहले ही, वो बनता ही नहीं है। मैंने देख लिया, बहुत बार देखा है मैंने ये चीज़। जो मैं काम चुपचाप करती हूँ ना, वो काम तो यूट्यूब पे हो जाता है, आप सबके साथ मैं शेयर भी कर देती हूँ बाद में। लेकिन जो काम मैं ढिंडोरा पीट देती हूँ ना जिस काम का पहले ही, कि देखो मैं ऐसे करूँगी वैसे, वो काम तो चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो काम तो मेरा कभी बनता ही नहीं है, नहीं फलता, मैंने देख लिया है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी, घर आके फिर मैंने अपना AC चलाया, पापा और हम आराम से बैठे घर में, थोड़ा आराम मिला। और एक बात और मैं यहाँ पर बोल देती हूँ, कुछ लोग कमेंट करना शुरू कर देंगे कि हाँ आप सपना के नाम पे व्यूज़ ले रहे हो। तो देखिए, सपना के नाम पे व्यूज़ वो लोग ले रहे हैं जो कि उनकी वीडियो खुद पूरी की पूरी उठाते हैं। वो आज वीडियो डालेंगे और कल को वही वीडियो उठा के अपने चैनल पे डालते हैं, और कैप्शन में उन्हीं के लिए गंदा गंदा भी लिखते हैं। और देखिए, कॉपीराइट स्ट्राइक देने में 1 मिनट लगता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि चलो मैं भी समझ सकती हूँ कि इंसान ऐसे सिचुएशन में जब इतना कुछ हो चुका है लाइफ में तो डरता है। मेरी भी ऐसी ही सिचुएशन थी, मेरे ऊपर भी पहले एक टाइम पे क्या था कि मैं कुछ भी वीडियो बनाती थी, मेरी वीडियो क्लिप उठा के कोई कुछ भी वीडियो बना देता था और उस पर मेरे बारे में इतना गंदा गंदा लिखता था, लेकिन मैं भी स्ट्राइक नहीं दे पाती थी किसी को भी। क्योंकि मैं डरती थी, मुझे लगता था यार दुश्मन बनेंगे, मान लो किसी का अगर हम स्ट्राइक देंगे तो उसके चैनल पे नुकसान होगा, उसके किसी और का हम नुकसान करेंगे सोच के कि यार वो हमारे बारे में गंदा बोल रहा है, तो उससे क्या होगा कि दुश्मनी बनेगी और वो कल को हमारा बुरा करने का सोचेगा। इस चक्कर में मैं पीछे हट जाती थी। मैं सोचती थी चलो कोई बात नहीं, जिसको जो बोलना है बोलने दो, करने दो, मेरा एक ही बच्चा है, अपनी जिंदगी पे फोकस करूँ। और मुझे भी यही लगता है, क्योंकि मैंने देखा कई लोग तो पता है उनकी वीडियो क्लिप उठाते हैं और लिख देंगे तीसरी शादी, सपना की तीसरी शादी, और उनकी पुरानी क्लिप उठा के डाल देंगे जिसमें उनकी जो फर्स्ट शादी हुई थी उसके बाद जैसे वो सेकंड मैरिज होने वाली थी उनकी, तब उन्होंने एक वीडियो डाला था, जैसे मान लो कि हाँ मेरी लाइफ में ये चीजें हो गई, तो वो ही क्लिप पुरानी उठा के डाल रहे हैं लोग और डाल देते हैं कि अभी की है। और लोग उन वीडियो के नीचे इतना गंदा गंदा उनको सपना को लिखते हैं कमेंट में कि हाँ तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अभी तुम्हारा पति गुजरा है, तुम तीसरी शादी करने लग रही हो, ऐसे है वैसे है, मतलब इतना गंदा उनके उस वीडियो के नीचे कमेंट लिख रहे हैं। और नाम भी चैनल का ना बिल्कुल ओरिजिनल का कॉपी नाम बना रखा है ना, तो इसलिए उन्हीं की इमेज खराब कर रहे हैं, है ना, उनके साथ इतना हादसा हो गया और उन्हीं के ही नाम पे पैसा भी कमा रहे हैं। मतलब यहाँ पे होता है व्यूज लेना किसी और के नाम पे, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं,
ठीक है, हम तो साथ में खड़े हैं और साथ दे रहे हैं। शुरू से मैंने हमेशा वीडियो में यही बोला है कि अगर आपको कभी ऐसा फील हो कि हाँ, जरूरी नहीं है कि यूट्यूब पे और व्यूज के चक्कर हो या कुछ हो, कभी ऐसा लगे कि हाँ यार कुछ ऐसा होता है ना कि देखो जिनका ऊपर दुख बीतता है तो एक दूसरे का दुख समझता है इंसान, ठीक है। तो अगर ऐसा लगे कभी लाइफ में कि हाँ अकेले हैं, मतलब कोई हमें समझने वाला नहीं है, तो अगर आपको जरूरी नहीं है कि मैं अपनी बात कर रही हूँ, यूट्यूब पे बहुत सी लेडीज है जिनके हस्बैंड गुजर चुके हैं, नहीं है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, और जिन पे भरोसा हो और उनके साथ बॉन्ड बना सकते हो, ताकि कल को लाइफ में थोड़ा दुख से बाहर निकलने में मदद मिले। और बात आई यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए मेरे पापा जी सच में यही बात मुझे बोलते हैं बार बार, क्योंकि वो उनके माइंड में ना, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से वीडियोस देखी न्यूज़, क्योंकि कल आज पापा जी मेरे को यही बात बोल रहे थे कि देख नहीं, आजकल बाइक पे भी कोई चलता है तब भी मतलब ऐसा नहीं होता जैसे कि कोई पैदल चलते हुए इंसान को कोई पीछे से कार से ऐसे उड़ा के चला जाए, ये कहाँ से नॉर्मल लगता है, ऐसा तो नहीं होता है, सोचने वाली बात है। और ये बात तो बिल्कुल सच्ची लगती है। और ऑब्वियसली यार अगर नॉर्मल एक्सीडेंट भी होता है उसमें भी जो करता है ना वो भी पकड़ा जाता है और उसको भी जेल होती है, ठीक है। कितने बड़े बड़े स्टार्स हम देखते हैं जिनके एक्सीडेंट्स में वो कितने आज तक लंबे केस चल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर तो जो बंदा जिसने कार से मतलब राजवीर भैया को उड़ाया था ना, उसके ऊपर तो केस 100% बनता था और उसके ऊपर तो 100% सजा बनती थी, 100% लेकिन मैंने ये भी किसी की चैनल पे वीडियो देखी थी जिसमें किसी ने बोला हुआ था कि उनकी वीडियोस के नीचे, जो सपना की वीडियोस के नीचे लोग कमेंट में उनको डराने वाले कमेंट कर रहे हैं, मैं नाम यहाँ पे बता नहीं सकती क्या क्या, मतलब धमकियों वाले कमेंट्स कर रहे हैं कि अगर तुमने एक्शन लिया तो हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। मुझे यहाँ तक ये न्यूज़ भी किसी यूट्यूबर ने डाली है विद स्क्रीनशॉट, तो उससे तो समझ में आता है कि वो इसीलिए केस नहीं कर रहे क्योंकि उनको वो सब मिल रहा है, ठीक है। ये सब यूट्यूबर्स ने वीडियो डाला हुआ है, तो चलो कोई नहीं, वो उनका पर्सनल डिसीजन है, वो कुछ भी करे, मतलब उन्हीं का लाइफ का फैसला है। लेकिन इस चीज़ से ना हम लोग डर चुके हैं, क्योंकि एज अ यूट्यूब पे हम लोग भी हैं और हमें भी बहुत थ्रेट्स मिलते हैं इस तरीके के कि हम ये कर देंगे तुम्हारे साथ, वो कर देंगे, मेल्स पे आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, हमारी वीडियो के नीचे कमेंट्स में आते हैं। हम लोग कितना सुरक्षित हैं ये बात हम भी जानना चाहते हैं कि हम लोग कितने सेफ हैं। आप लोगों को भी पता है यार, लोग वीडियोस के थ्रू घर ढूंढ लेते हैं, घर का पता चल जाता है किसी को भी, क्योंकि आज के टाइम में देखो हम बाहर निकलते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, लोगों को सबको पता चल जाता है अच्छा ये लड़की यहाँ रहती है, ये है वो है। तो सेफ्टी कहाँ है, हम लोग कितना सेफ है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अच्छा ये तो है, चलो ये तो कमा रहे हैं, ये है वो है। तो इंसान ना मतलब बहुत ज़्यादा, चलो एक फेम मिलता है ना, तो फेम के पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, नेगेटिव भी। अच्छा भी लगता है कि लोग हमें जानते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन जो दुश्मन बन जाते हैं ना इस फेम के साथ, वो भी देखने पड़ते हैं, झेलने पड़ते हैं हमें, है ना। तो मैं तो इतना बोलूँगी, देखिए कोई अगर मेरे को ये कहता है कि मैं व्यूज़ ले रही हूँ, तो देखिए व्यूज़ उनको जाके बोलिए जो उनकी फोटो भी यूज़ करते हैं, उनकी वीडियो भी यूज़ करते हैं और उनको गंदा गंदा भी बोलते हैं, और उनको उनके कमेंट्स में जाके देखोगे ना उनको गालियाँ पड़वा रहे हैं, ठीक है, जबकि वो कुछ कह भी नहीं रहे हैं, गलती भी नहीं है उनकी, सिर्फ व्यूज़ के लिए। वहाँ पे जाके बोलिए, हम तो सिर्फ और सिर्फ साथ दे रहे हैं मुश्किल टाइम में, ठीक है। और मेरे घर में जो बात हुई थी वही मैंने आपके साथ शेयर करी कि मेरे पापा जी, मैंने सच बोला है कि जब से ये हुआ है इंसिडेंट, मेरे पापा जी मेरे लिए डरते हैं, उनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो लड़की जा रही हो कहीं घर से बाहर, इसके साथ कुछ ना हो जाए, क्योंकि इसके पास भी मैसेजेस तो आते ही हैं, और आज से नहीं आ रहे, 2-2.5 साल से सुन रही हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए जी, ठीक है, इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लोट्स ऑफ लव।